तमाम राहुल गांधी के नेता के हों, कांग्रेस पार्टी के हो, विपक्षियों के हो, सबकी बोल एक ही है, सबके टोन एक ही है कि अदालत ने फैसला क्यों दे दिया। ये तो लोकतंत्र पर खतरा है, इससे लोकतंत्र नष्ट किया जा रहा है। मोदी तानाशाह व्हाटसोएवर। उस अदालत के जस्टिस को मैं उसकी सराहना करूंगा कि उसने राहुल गांधी के मामले में फैसला दिया। इन भ्रष्ट नेताओं का बोझ देश कब तक ढोएगा? कभी न कभी तो एक निर्णायक स्थिति का सामना हमें करना ही पड़ेगा। इसके लिए विपक्ष तानाशाह कहे, गुंडा कहे, जो कहना हो कहे, लेकिन हमें इस कार्य को करने की जरूरत है। जस्टिस इस्टेब्लिश करने की सिर्फ हिम्मत होती तो खड़गे और कांग्रेस का अब तक नामो निशान मिट गया होता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की जिस तरह से जो समस्या ये बढ़ती जा रही हैं और उनकी जुबान जो फिसलती है और वो लगातार जो है 7 मामलों में जो है जमानत पे हैं। अब वो जो है 2 साल की उनको सज़ा हो गई है और आगे क्या होने वाला है आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब सबसे पहले हमें तकलीफ इस बात की होती थी कि 5,000 करोड़ के स्कैम वाला खानदान पार्लियामेंट में बैठता था और प्रधानमंत्री को हमारे चोर कहता था। हमारे देश की पार्लियामेंट में बैठने वाले ऐसे कितने ही चोर हैं। अगर अदालतें समय से फैसले दे तो सारा कचरा पार्लियामेंट से साफ हो सकता है। आज आप राजनेताओं के, तमाम पार्टियों के विश्लेषण और उनकी टिप्पणियां सुने तो उनका यही नतीजा निकलता है कि अदालत ने 3 साल में फैसले क्यों दे दिए। राहुल गांधी के खिलाफ दे दिए, कल मेरे खिलाफ देगी। राजनेता चाहते हैं हमारे देश के कि अदालतें कभी भी उनके मामलों में कोई फैसला दे ही ना। अगर फैसला दे देती हैं तो वो अदालतें अराजकता फैलाती हैं, वो अदालतें लोकतंत्र का गला घोट देती हैं, वो अदालतें राजनेताओं के बढ़ते हुए कद को रोकने का प्रयास करती हैं, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ऐसे तमाम शब्दों को सुनना आप पसंद करते हैं जब कोई एक्शन, कोई निर्णय आता है किसी नेता के खिलाफ। आज राहुल गांधी के खिलाफ आया है। तमाम राहुल गांधी के नेता के हों, कांग्रेस पार्टी के हो, विपक्षियों के हो, सबकी बोल एक ही है, सबके टोन एक ही है कि अदालत ने फैसला क्यों दे दिया। ये तो लोकतंत्र पर खतरा है, इससे लोकतंत्र नष्ट किया जा रहा है। मोदी तानाशाह व्हाटसोएवर। ये बातें नहीं है। बात यह है कि अगर हमारे देश की अदालतों ने निर्णायक कार्रवाइयाँ की होती तो 100-100 करोड़ के रिश्वतखोर, 100-100 करोड़ की उगाही करने वाले, 5,000 करोड़ का स्कैमर, 40,000 करोड़ के घोटाले वाले, 70,000 करोड़ के घोटाले वाले, 10,000 करोड़ के घोटाले वाले, ये सारे लोग पार्लियामेंट में बैठ करके पार्लियामेंट नहीं चला रहे होते। भारत का कोई प्रधानमंत्री रहा हो, उसकी भी एक प्रॉब्लम है। उसके सारे के सारे जब लिस्टेड मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, सारे सांसद जीत करके जो आते, सब कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं। 2/3 से ज़्यादा लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं। तो किसी प्रधानमंत्री, किसी पार्टी, किसी सरकार के बस का नहीं होता कि वो इनको बाहर कर दे, अदालतों से कह दे कि तुरंत फैसले दो। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑर्डर किया होता कि राहुल गांधी के मामले में जो केस 5,000 करोड़ का चल रहा है उस पर लगातार सुनवाई की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, तो राहुल गांधी मनमोहन के कार्यकाल में ही आउट ऑफ पार्लियामेंट होते, मनमोहन के दूसरे कार्यकाल में आउट ऑफ पार्लियामेंट में होते, मोदी के पहले ही कार्यकाल में आउट ऑफ पार्लियामेंट होते, मोदी के दूसरे काल में भी आउट ऑफ पार्लियामेंट होते। वो तो भला हो एक जस्टिस का जिसने ये फैसला सुना दिया। अन्यथा इस देश के बड़ी से बड़ी पार्टी हो या नेता हो, कोई नहीं चाहता कि राजनीतिक मामलों में राजनेताओं के अपराध के खिलाफ कोई निर्णय आए, कोई फैसला आए जिससे जनता में ये चोर पकड़े जाएं, पार्लियामेंट से बाहर हों, एक नए साफ सुथरी छवि का व्यक्ति पार्लियामेंट में आए या देश की किसी राज्य की असेंबली में आए। तो ये एक सराहनीय है उस जज के लिए जिसने ये फैसले दिए। साथ ही तमाम नेताओं को मैं कहूँगा, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की ज़रूरत है तुम्हारी। जब 3 साल बाद फैसले आने के बाद तुम कहते हो कि फैसला क्यों आ गया राहुल गांधी ने के ऊपर आने से लोकतंत्र खतरे में। अगर लोकतंत्र जस्टिस से खतरे में है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र ही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो जिस तरह से अब ये फैसला आने के बाद में, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि ये संविधान का हमें सम्मान करना चाहिए, न्यायालय के जो है फैसलों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन पूरे जो है रोडों पे तांडव मच रहा है और जिस तरह पूरा विपक्ष जो है सड़क पे आ गया है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप?
जाहिर सी बात है, ये विपक्ष जो आज सड़कों पर है, इसी ने कानून बनाए, इसी ने संविधान बनाए, इसी ने वो सारी लाइनें खींची जिससे आज कानून व्यवस्था चल रही, जो गरीबों पर चलती है, अमीरों पर, राजनेताओं पर तो कभी कभार साल 10 साल में चलती है। तो निश्चित तौर पे उस अदालत के जस्टिस को मैं उसकी सराहना करूंगा कि उसने राहुल गांधी के मामले में फैसला दिया। इतनी हिम्मत तो प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं कि वो कह सकें अपनी अदालतों को कि सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो केसेस हैं, जो लूट के, घोटाले के, बेईमानी के, हत्या, मर्डर्स, रेप के, उनकी लगातार सुनवाई करके पार्लियामेंट को नीट एंड क्लीन बनाओ, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी भी विपक्ष पार्टी से संबंध क्यों ना रखता हो। जब तक ये कहने की हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री में, पार्लियामेंट मेंबरों में, जो लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, जो लोकतंत्र को अपना स्तंभ समझते हैं, जिनके ऊपर अदालत के एक छोटे से फैसले से ये लगता है कि जैसे उनके ऊपर लोकतंत्र खतरा हो गया, लोकतंत्र के सारे पिलर ढह गए, न्याय ढह गया, राजनीति का सबसे बड़ा मापदंड जो लोकतंत्र को बचाए रखता था वो सब टूट गया, तो मैं समझता हूँ इन निर्लज्ज पार्लियामेंट मेंबरों को अपने ऊपर की एक निर्णायक व्यवस्था स्थापित कर ले। सारे नेताओं की कुंडली खोल दी जाए, सबकी सुनवाई शुरू कर दी जाए। 20 से 25 दिन में पूरा पार्लियामेंट बिलबिला जाएगा और देश का जो लोकतंत्र है वो सुदृढ़ और मजबूत हो जाएगा। जो 5,000 करोड़ का घोटालेबाज हो, जिस पे 5,000 करोड़ के घोटाले के ट्रायल केसेस चल रहे हों, जिस पे 70,000 करोड़ के घोटाले के केस चल रहे हों, वो पार्लियामेंट के कौन से स्तंभ को मजबूत करता है, देश को कौन सी सुरक्षा देता है, देश को कौन सा मान सम्मान दिलाएगा। बल्कि 2 करोड़ में तो दिल्ली में दंगा प्लांट हो जाता है, 54 लोग मारे जाते हैं। आप सोचिए 5,000 करोड़ का घोटालेबाज, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, मर्डर, रेपिस्ट, आतंकवादियों के साथ जिसके संबंध है, आतंकवादी जैसी घटना जिसको उम्र कैद हुई, जिसको पार्लियामेंट के मनमोहन सिंह अपने घर में बुला के तहरी और बिरयानी खिलाते थे, ऐसे लोग कौन से लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तो निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अपने देश की समृद्धि सुरक्षित चाहिए, लोकतंत्र सुरक्षित चाहिए, तो जुडिशरी को ऑर्डर होना चाहिए कि तुरंत सुनवाई करे। जितने भी मामले जिस भी नेता के हैं, पार्टी के हैं, या तो वो दोषी करार दिए जाए या तो निर्दोष करार दिए जाए। निर्दोष करार दिए जाने के बाद ही पार्लियामेंट में उनकी एंट्री हो, पार्लियामेंट में उनकी एक्टिविटी, स्टेटमेंट सुनने को देश को मिले, उससे पूर्व नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, पूरे विपक्ष को जो है एक एक करके टारगेट किया जा रहा है और जो बुनियादी मुद्दे हैं सरकार के उनको भटकाने के लिए, इसलिए जो ये सब कार्रवाई हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताना चाहिए, जब उनकी सरकार थी, सत्ता में वो बैठे थे, पिछले 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तब जब घोटाले पर घोटाले हो रहे थे, तब देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं था, तब विकास के मुद्दे नहीं थे, तब राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, तब देश की आस्था पर हमला नहीं हो रहा था, देश के बच्चों के मान सम्मान पर हमला नहीं हो रहा था, देश की समृद्धि और विकास को रौंद करके कांग्रेसी अपने जेब भरने का काम नहीं कर रहे थे। आज उन्हीं घोटालों को अगर हम सुनवाई के माध्यम से तत्काल शुरू कर दें तो खड़गे जैसे कितने मंत्री इनके सलाखों के पीछे होंगे। 6 साल 8 साल तो छोड़िए, पूरी उम्र इलेक्शन लड़ने की इनकी स्थिति ना होगी। तो इस तरीके के चोरों बेईमानों के स्टेटमेंट्स इस तरीके से इसलिए आते हैं कि हम इनको सर्वाइव करने का मौका देते हैं। अगर हमारे देश में पार्लियामेंट के माध्यम से, किसी नेता के माध्यम से, किसी दिलेर नेता के माध्यम से जस्टिस इस्टेब्लिश करने की सिर्फ हिम्मत होती तो खड़गे और कांग्रेस का अब तक नामो निशान मिट गया होता। लेकिन प्रॉब्लम यही इस देश की है कि चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे किसी XYZ पार्टी के नेता आए, मंत्री आए, सबके वही रवैये होते। क्योंकि जब 70% करप्ट लोग होंगे, 70% क्रिमिनल होंगे, तो किस प्रधानमंत्री के पास दम है कि वो 70% को निकाल के सत्ता चला लेगा। फिर तो लोकतंत्र और ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। फिर तो लोकतंत्र में बस 4-5 लोग बचेंगे पार्लियामेंट में बैठने लायक। तो ये बड़ी विडंबना देश के सामने है कि देश के भ्रष्ट नेताओं को भी हम पार्लियामेंट में 10-10 साल, 20-20 साल बैठते हुए देख रहे हैं। देश के लुटेरे डकैत टाइप के नेताओं को भी हम पार्लियामेंट में बैठते हुए देखते हैं। इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए दिलेरी चाहिए। वो दिलेरी ना आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री में देखा है, ना किसी मुख्यमंत्री में देखा है, ना किसी जुडिशरी में देखा है, ना किसी लीडर्स में देखा है। इसका कारण ये है कि 10 साल से राहुल गांधी का जो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया,
मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मनमोहन सिंह का कार्यकाल पार हो गया, उसके बाद दूसरा कार्यकाल पार हो गया, मोदी जी का कार्यकाल पार हुआ, उसके बाद मोदी जी का दूसरा कार्यकाल पार हुआ। जस्टिस हुआ क्या उस केस में? हमारे देश की अदालतें इतनी सुस्त और निर्लज्जता से काम ना करती तो हमारे देश का पार्लियामेंट इतना गंद बदबूदार ना होता और लोकतंत्र रोज़ खतरे में ना आता। लेकिन हमारे देश की जुडिशरी में इतना दम नहीं है, किसी जज में इतना दम नहीं है कि वो फैसलों पर जस्टिस कर सके। सीबीआई ईडी की कोर्ट की क्या कहें, 10-10 हज़ार पेज की चार्जशीट, 10,000 पेज की भी रिकवरी का जो फोटोकॉपी का पैसा होता है वो भी ये 10 साल में वसूल नहीं पाती हमारे राजनीतिक लुटेरों से। तो इनसे कितना देश सुधरेगा, संभलेगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जस्टिस। जैसे योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में क्या इस्टेब्लिश किया, जस्टिस इस्टेब्लिश किया। बुलडोजर का एक जस्टिस 2 कदम क्या चलता है, थर थर नेता मंत्री डकैत चोर बदमाश करते हैं। लेकिन भारत की पार्लियामेंट में कब ये जस्टिस हुआ बताइए आप? भारत की पार्लियामेंट के किस असेंबली में ये जस्टिस हुआ मुझे बताइए? भारत के किस पार्लियामेंट ने डंके के चोट पर कहा कि न्याय होगा? जितने नेता हैं उनकी सुनवाइयाँ लगातार होंगी, उनके फैसले होंगे। जो निर्दोष होगा वही पार्लियामेंट में आएगा, जो दोषी होगा वो पार्लियामेंट में नहीं आएगा। भले 6 महीने पार्लियामेंट बंद करनी पड़े, दोषियों को अलग करो, निर्दोष को अलग करो। जो लीडर लायक है लीडर की पोजीशन पे जाए, जो भ्रष्ट करप्ट क्रिमिनल्स है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजो, उसकी सदस्यता रद्द करो। देश अपने आप तरक्की के मार्ग पर चल पड़ेगा। लगातार जिस तरह से जो है देश में जगह जगह इन पे जो है मानहानि का केस हो रखा है। अभी जितने भी कम्युनिटी जो है मोदी को इन्होंने जो है टारगेट किया था, तो जहाँ जहाँ मोदी लोग हैं, अभी पटना में भी एक वो उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कितने मुसीबतें बढ़ सकती हैं, कितना प्रतिबंध लग सकता है? क्या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? कितने साल तक प्रतिबंध लग सकते हैं? 6 से 8 साल इनका बर्बाद होगा। 6 से 8 साल राजनीति में बर्बाद होने का मतलब पूरा कैरियर का सत्यानाश हो जाना। तो राहुल गांधी का मैं नहीं समझता हूं कि ये फैसला जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट तक टिकेगा। आप जानते हैं देश में आतंकवादियों को भी बरी कर दिया गया, मर्डर करने वालों को भी बरी कर दिया। एक लड़की थी जिसके गुप्तांगों में बोतल डाल के मार दिया गया, उसके आरोपियों को भी बरी कर दिया गया। तो ऐसे में बहुत बड़ा ये आरोप नहीं है, बहुत बड़ी सज़ा नहीं है, बहुत बड़ा ये दिनों तक टिकेगा नहीं। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की संवेदना कैसे खड़ी होती है, सेशन कोर्ट की संवेदना, हाई कोर्ट कैसे संवेदनशील हो जाता है। यही सुप्रीम कोर्ट, यही हाई कोर्ट गरीबों के जूते घिस जाते हैं, सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन ये अभी रात को सुनने को तैयार हो जाएगा। सुबह कोर्ट खुल जाएगी, आधी रात को कोर्ट खुलेगी और चलेगी। क्योंकि राहुल गांधी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, देश इंपॉर्टेंट नहीं है, देश के गरीब इंपॉर्टेंट नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए और तमाम अदालतों के लिए तो ये फटाफट केस उठेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मनीष सिसोदिया के केस में सुना, डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट हियरिंग होने लगी धड़ाधड़, है ना। अभी एक इनके नेता थे, उनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया था, उनको वहाँ अरेस्ट नहीं हुए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहस चलने शुरू हो जाती, हाई कोर्ट में उनके बेल की बातें शुरू। तो ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, बट एक एग्जाम्पलरी केस है। ये देश के उन नेताओं को जो अनाप शनाप बकते रहते हैं, जगह जगह पर उन्मादी भाषण देते हैं, उनके लिए अंकुश लगाने वाला स्टेटमेंट्स है, एक्शन है, बाई कोर्ट है, बाई जस्टिस है। तो ये एक हेल्प करेगा पब्लिक को। ऐसे अनेक संदेश जो राजनीतिक दुष्प्रचार के माध्यम से किए जा रहे हैं उन पर विराम लगेगा। साथ ही मैं कहूँगा देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का ये नैतिक दायित्व है कि 6 महीने के लिए पार्लियामेंट को बंद किया जाए और जस्टिस जितने भी इनके मुकदमे हैं 24 घंटे 3-3 शिफ्टों में सुनवाई की जाए। जो भ्रष्ट है उसको पार्लियामेंट से बाहर, जो निर्दोष बढ़िया पर नेता है, स्वच्छ छवि का है, उसको पार्लियामेंट के अंदर एंट्री दी जाए, बाकियों के इलेक्शन फिक्स करा दिए जाए। ये भ्रष्ट नेताओं का बोझ कब तक देश ढोएगा मुझे बताइए? इन भ्रष्ट नेताओं का बोझ देश कब तक ढोएगा? कभी ना कभी तो एक निर्णायक स्थिति का सामना हमें करना ही पड़ेगा, निर्णायक स्थिति लानी पड़ेगी। इसके लिए विपक्ष तानाशाह कहे, गुंडा कहे, जो कहना हो कहे, लेकिन हमें इस कार्य को करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी को सबक मिलेगा क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो है इस तरह से अपने जो है जुबान से जो है अटपटे जो है वक्तव्य जो देते हैं, क्या उस पर लगाम लगेगी? देखिए अटपटे, जितना मेरी समझ, जितनी मेरा IQ, जितनी मेरी बुद्धि, मैं उसी के हिसाब से शब्दों का, उसी के हिसाब से विचारों का, उसी के हिसाब से स्टेटमेंट का चुनाव करूँगा। कोई राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह तो नहीं बना सकता, या सुब्रमण्यम स्वामी तो नहीं बना सकता, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला IQ अवार्ड तो नहीं दे सकता। जिस बच्चे का जो IQ है,
जो शिक्षा है, जो पारिवारिक माहौल है, उसी का शब्द वो चुनता है, उसी का सेंटेंस चुनता है, उसी की भाषा चुनता है। आप किसी अनपढ़ को बोलोगे अंग्रेजी में बोलो और हिंदी वाले को बोलोगे तमिल में बोलो, तो क्या बोल पाएगा वो? तो ये हर व्यक्ति का अपना लेवल ऑफ IQ, उस लेवल पर आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, जिसे वो उसके परिपक्वता से, लेवल, जिम्मेदारी से जिस पद पर वो बैठाया गया है, उस पद की जिम्मेदारी के साथ अगर वो नहीं बोल रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए।